नमस्कार दोस्तों, आज हम एनटीएससी का एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन। इसके अंदर दोस्तों 4-5 क्वेश्चन आते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आज की इस वीडियो में आपको इससे ट्रिक के साथ बताने वाला हूं कि कैसे आप इन क्वेश्चन को बस चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको जैसे पूछ लिया था कि आपका यानी कि भाई क्या लगता है वगैरह, तो ऐसे प्रश्न आपको करने के लिए आपको पहले याद करना होगा कौन किसका क्या लगेगा। तो मैं आपको एक देखिए साथ में एक स्लाइड पे आपको दिख रहा होगा कि ऐसे आपको याद कर लेना, ठीक है। ये तो आपको पता होगा नॉर्मली। तो अब यहाँ पर आपको मैं सबसे पहले बताता हूँ कि आपको इसके अंदर अपने खुद पर लेना है। कोई भी सवाल आता है तो पहले आप लोगे अपने स्वयं पर, ठीक है, स्वयं ले लिया। उसके बाद अगर पूछ लेता है कि आपका भाई है तो भाई यहाँ पर लिखेंगे, और भाई या बहन आपको पूछ लेते तो यहाँ पर आप साथ में लिख सकते हो। और अगर पूछ लिया कि इसका पिता, तो पिता ये हो जाएगा ऊपर वाला, और यानी कि हमसे ऊपर होता तो उससे बोलते हैं पिता। अगर इसे पिता का आपको बोले दादा, तो पिता के पिता क्या होंगे, वो हमारे होंगे दादा। और अगर पूछ ले आपका बेटा वगैरह, तो आप नीचे यहाँ पर कर दोगे पुत्र कर सकते हो, ठीक है। तो पुत्र या पुत्री वगैरह और भतीजा वगैरह आप यहाँ पर नीचे आ जाएगा। और साथ में अगर पूछ ले आपकी माँ भी पूछ ले तो भी आप ऊपर ही लिखोगे, माता या पिता ऊपर लिख देना है। और अगर आपको पूछ ले आपका पत्नी वगैरह, तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप पत्नी लिख देना, ठीक है। अब कैसे ये करना है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अगर स्त्रीलिंग की पूछे, यानी कि आपको अगर कोई स्त्री है तो स्त्री के लिए करेंगे माइनस, और पुरुष है तो पुरुष के लिए करेंगे प्लस। ये साइन लगाना है आपको, ठीक है। साइन लगा दिया। अब उसके बाद में भी एक काम आपको करना है। अगर आपका पूछे कोई भाई है, भाई या बहन पूछे, तो आपको क्या लगाना है, ऐसा चिन्ह लगाना है। किसमें लगाना है, भाई या बहन के अंदर आपको ये वाला चिन्ह लगाना है। अगर पूछे आपकी पिता, तो पिता क्या करना है, ऊपर लगा देना है। माता या पिता ऊपर करना है, बेटा बेटी हो तो क्या करना है, नीचे करना है। और अगर पूछे पति पत्नी का संबंध हो, तो उसे हम ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। ये पति पत्नी वाला संबंध आपको याद रखना है, ऐसे दर्शाना है। भाई या बहन पूछे तो आपको ये सिर्फ एक लाइन खींचनी है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से दोस्त हमारा पहला प्रश्न आ रहा है कि एम के का भाई है, फिर पी के की बहन है, आर पी का पिता है, तो के का आर से किस प्रकार से संबंध है। तो ये बताना दोस्तों प्रश्न। तो कैसे करोगे इसे सॉल्व, इसकी एक ट्रिक लगेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ आए पहले कि एम के का भाई है। एम क्या है दोस्तों, के का भाई है। तो समझना ध्यान से, एम है भाई है, यानी किसका भाई है, एम भाई है के का। तो एम किसका भाई है, के का लिख दिया मैं। एम भाई है, इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा। अब के है, अब के ना ही हम पता नहीं कैसे दोस्तों कि माइनस है या प्लस है, यानी कि लड़का है लड़की है, ठीक है। एम के का भाई हो जाता है। ये बहन भी हो सकती है और इसका भाई भी हो सकता है। फिर देखिए पी है, वो के की बहन है। पी है, के की बहन है। अब इसकी बहन ले लो पी, यानी पी इसकी बहन हो जाती है। ये इसकी बहन है, इसका मतलब कि माइनस में लगा दिया। उसके बाद आर पी का पिता है। आर है पी का पिता। अब देखिए किसका पिता है, आर पी का पिता है। तो पी का पिता हो गया, इसके मतलब यहाँ लिख देंगे आर। पिता का मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा। तो दोस्तों के आर से किस प्रकार से संबंध है। अब के दोस्तों, के का आर से क्या रिलेशन है, यहाँ पर बताना है आपको। के क्या लगता है आर के, देखिए के आर के क्या लगता है, तो के लगता है दोस्तों आर के पुत्र भी लग सकता है या पुत्री भी लग सकता है। तो इस प्रकार से पुत्र या पुत्री ये ऑप्शन था, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन का अंदर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं दोस्तों, यानी कि दोस्तों ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके लिए। यहाँ से दोस्तों गलत भी आप खुद कर सकते हो। जैसे कि अगर पूछ लिया कि आर का केस संबंधित क्या है, के का आर संबंध अलग है और आर का केस संबंध अलग है। अगर आर को पूछ लिया कि आर का केस से क्या संबंध है, तो बताओगे पिता है, ठीक है। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते। दोस्तों अगर आपका कोई डाउट हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, डाउटनेट ऐप को डाउनलोड करना है, जिसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर आपको बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचना है, उसे भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और दोस्तों डाउटनेट ऐप पर आप यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं
आपकी देखिए नीट, IIT, JEE मेंस एडवांस के लेवल तक कर सकते हैं। और इसके जो व्हाट्सएप नंबर है 8400400400, आपको इस क्वेश्चन का फ़ोटो भेज देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से हमारा सेकंड प्रश्न आ रहा है कि अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप से रोहित का क्या संबंध है। तो ये बताना है दोस्तों आपको, दिलीप का रोहित से क्या संबंध है, क्या रिश्ता है। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, आपको अपने स्वयं पर लेना है, कोई भी ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए तो देखिए अरुण रोहित का पिता है, तो ध्यान से देखिएगा, अरुण लिखता हूँ यहाँ पर मैं पहले से दोस्तों, ये देखिएगा रोहित का पिता है, ठीक है, अरुण पिता है, तो अरुण रोहित का पिता यानी कि अरुण पिता होगा, ऊपर लिख दिया पिता, पिता को ऊपर लिखना है और नीचे आएगा रोहित, तो रोहित लिख दिया मैं। उसके बाद रोहित माला का भाई है, अब रोहित भाई है तो साथ में लिखेंगे भाई किसका है, माला का, ये माला लिख दिया, ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आपका प्लस है, पिता है तो प्लस हो जाएगा। माला दिलीप की पत्नी है, माला पत्नी है किसकी, दिलीप की, तो माला पत्नी है दोस्तों, पत्नी को मैं ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, किसकी पत्नी है दोस्तों, दिलीप की पत्नी है, यहाँ लिख दूंगा मैं दिलीप, दिलीप हो जाएगा प्लस और माला हो जाएगा माइनस, यानी ये दोनों पति पत्नी हैं। उसके बाद तो दिलीप से रोहित क्या संबंध है, दिलीप से रोहित का क्या संबंध है। दोस्तों रोहित यहाँ पर है और दिलीप से यानी कि माला क्या है, रोहित की क्या लगती है, रोहित का माला क्या है, भाई है ना, तो दोस्तों भाई है, और ये दिलीप है, दिलीप इसका क्या है, पति है, तो दोस्तों ये इसका क्या लगेगा, भाई है, और ये इसका बहन का पति है, तो क्या लगेगा दोस्तों, जीजा लगेगा, क्या लगेगा दोस्तों, जीजा लगेगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपको इस क्वेश्चन को दिख रहा होगा यहाँ पर, तो इसका जो भाई है तो भाई का ये जो क्या हो जाएगा, जीजा हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही ईजी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और अब हम एक आगे अपना प्रश्न देते हैं जो कि आपका आता है कि रमेश उसकी तरफ इशारा करते हुए बात करता है, तो वो एक इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगला प्रश्न है हमारा तीसरा, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए देखिए प्रमिला ने कहा वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, तो पुरुष यानी कि वह पुरुष प्रमिला से किस प्रकार संबंधित है। तो ये प्रश्न बताना है किस प्रकार संबंधित है। तो ये देखिए दोस्तों, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए प्रमिला कहती है, पुरुष की ओर इशारा करते हुए कि वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र का पुत्र है, तो वह पुरुष प्रमिला से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर अब किसके ऊपर बात की जा रही, वह कौन यहाँ पर किस संबंध बन रहा है, प्रमिला से, तो प्रमिला के दादा। तो यहाँ पर मैं एक तरफ लिख देता हूँ पुरुष, ठीक है, एक तरफ पुरुष लिखता हूँ और एक तरफ यहाँ पर लिखता हूँ प्रमिला। अब प्रमिला तो आपको पता है माइनस है और ये तो प्लस वाला होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि वह मेरे दादा यानी कि प्रमिला के दादा कौन होगा, ऊपर चलेंगे तो प्रमिला के पहले पिता मान लो और पिता के ऊपर कौन होगा, दादा होगा। तो प्रमिला के पिता यानी प्रमिला के दादा के एकमात्र पुत्र, दादा के एकमात्र, देखिए दादा के एकमात्र पुत्र ये कौन होंगे, पिता हो गए, पिता यानी कि प्रमिला के पिता दादा के एकमात्र पुत्र हैं, पुत्र का पुत्र है, यानी कि ये है ना इसका पुत्र का पुत्र है। कौन पुत्र दोस्तों, इसका पुत्र है, यानी कि दादा के पुत्र कौन हुए, पिता हुए इसके प्रमिला के, और पिता के पुत्र कौन है, ये है दोस्तों। तो वह पुरुष यानी कि ये आप कौन है दोस्तों, ये पुरुष है ना, ये प्रमिला के इसका संबंध बता रहा है कि एकमात्र पुत्र कौन होगा, पिता होगा। अब पिता के पुत्र कौन होगा, ये है पुरुष। ये पुरुष कौन है, इस यानी कि जो पिता है इसका पिता का एकमात्र पुरुष है। तो इसका यहाँ पर बताया जा रहा है कि वह का मतलब हो जाएगा, वह का मतलब यहाँ पर ये है पुरुष, तो पुरुष इसका बेटा है, यानी कि पिता का बेटा पुरुष है, तो ये प्रमिला इसकी पिता हो जाएगी। तो इसका मतलब ये इसका क्या होगा, भाई हुआ, यानी कि प्रमिला है इसका भाई हो जाएगा। तो यहाँ पर संबंध बता रहा है कि भाई का संबंध होगा इसके अंदर। तो ये प्रश्न आपको समझ आ गया, बहुत ईजी तरीके समझाया मैंने। इसका पिता हो जाएगा, फिर इसका दादा हुआ, तो दादा के एकमात्र पुत्र पिता हो जाएगा। पिता का एकमात्र पुत्र कौन है, ये है कौन, पुरुष है। तो पुरुष ये क्या हो जाएगा, इसकी बहन है और ये इसका भाई है।
तो हमें बताया गया कि पुरुष क्या लगता है, पुरुष इसका भाई लगता है। अगर पूछ लिया होता कि प्रमिला क्या लगती है, तो प्रमिला इसकी बहन लगती है। तो इस प्रकार से मैंने आपको इस क्वेश्चन के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं रक्त संबंध की तरफ, यानी ब्लड रिलेशन की तरफ। तो दोस्तों बहुत ही इजी तरीके से समझ आएगा। और NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के अंदर आपको 4 या 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे एक ही प्रकार से संबंधित। तो इम्पोर्टेंट है, और वीडियो को लाइक कर देना और सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए। और आगे मैं और भी आपकी रीजनिंग के टॉपिक लेके आऊँगा, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो आज की इस वीडियो को इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।